नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में बात होगी एक और कानून की जिसे सरकार ने वापस ले लिया है। जी हां, कृषि कानून के बाद एक और कानून वापसी पर मोहर लगी है, जिन साधु संतों की जीत के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही बात होगी उस कानून की जिसकी आड़ में मंदिरों को नियमों में बांधने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब मंदिर मुक्त हैं। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला लेते हुए कहा कि साधु संतों की मांग को देखते हुए पूर्व के सीएम के द्वारा बनाए गए देवस्थानम बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। मंत्रिमंडल के साथ विचार विमर्श करने के बाद यह फैसला लिया गया कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान किया जाता है। आपको बता दें कि इस बोर्ड का गठन पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था, जिसका साधु संत विरोध कर रहे थे। पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2020 में, जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार थी और त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां के सीएम थे। उस वक्त उन्होंने एक बोर्ड का गठन किया था जिसको देवस्थानम बोर्ड की संज्ञा दी गई थी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साल 2019 में यह फैसला किया था कि श्राइन बोर्ड की तर्ज पर देवस्थानम बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसे जनवरी 2020 में उन्होंने परिणाम में बदल दिया और देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया। सरकार ने सदन में विधेयक पारित कर अधिनियम बनाया, लेकिन उसी समय से उत्तराखंड के साधु संत इसका विरोध करने लगे। चार धामों के तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी आंदोलन पर उतर आए, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार अपने फैसले पर अडिग रही। अब सवाल यह है कि आखिर ये देवस्थानम बोर्ड क्या है और साधु संत इसका विरोध क्यों कर रहे थे। दरअसल तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने एक समिति बनाई और ये नियम बनाया कि ये समिति के जरिए चार धाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री समेत उत्तराखंड के 51 मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण होगा। सरकार यहाँ विकास कार्यों को करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी और यहाँ से प्राप्त आय और व्यय का हिसाब रखेगी, जिसे देवस्थानम बोर्ड का नाम दिया गया, जिसके अध्यक्ष सीएम और उपाध्यक्ष पर्यटन और संस्कृति मंत्री होंगे। इसके लिए वैष्णो देवी मंदिर और बालाजी मंदिर के लिए बने श्राइन बोर्ड का हवाला दिया गया। इस पर साधु संतों ने ऐतराज जताया और इस बोर्ड को भंग करने की मांग की। साधु संतों का कहना था कि जब मस्जिदों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, चर्चों और गुरुद्वारों पर सरकार का अधिकार नहीं है, तो भला ये नियम सिर्फ मंदिरों के लिए क्यों? साथ ही साधु संतों का कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो मंदिरों में अराजकता फैल जाएगी, लेकिन उस वक्त सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसी की नहीं सुनी, जिसे लेकर साधु संत लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। इसी विरोध प्रदर्शन के बीच कुछ दिन बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी चली गई। ये भी आरोप लगा कि देवस्थानम बोर्ड का फैसला उन्होंने खुद ही लिया था, इसके लिए केंद्र सरकार को सूचित नहीं किया था। वहीं इस बार जब केदारनाथ दौरे पर पीएम मोदी गए थे तो साधु संतों ने उसका विरोध किया, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस मामले पर वो फैसला लेंगे और अब सीएम ने इस बोर्ड को भंग करके त्रिवेंद्र सिंह रावत का फैसला पलट दिया है। कुछ दिन पहले ही जब प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था, तो उसके बाद उत्तराखंड सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत ने भी कहा था कि जिस तरह कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है, उसी तरह प्रदेश सरकार भी देवस्थानम बोर्ड को लेकर अडिग नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर ये लगेगा कि ये बोर्ड चार धाम, मठ मंदिरों और आम जनों के हित में नहीं है, तो सरकार इसे वापस लेने पर विचार कर सकती है, जिसे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सच कर दिखाया।
सीएम के इस फैसले के बाद साधु संतों में खुशी की लहर देखी गई। साधु संतों ने सीएम धामी के फैसले का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। सवाल यह है कि जब देश में सरकार धर्मनिरपेक्ष है तो फिर वो हिंदू मंदिरों का नियंत्रण क्यों करती है? क्या ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की भावना के विपरीत नहीं है? दूसरा, जब हिंदुतर धर्मों जैसे इस्लाम, ईसाईयत, सिख, जैन और बौद्ध धर्मों के धार्मिक स्थलों का नियंत्रण उनकी अपनी संस्थाएं करती हैं, तो हिंदू मंदिरों में ही सरकारी प्रतिनिधि क्यों बैठें? क्या इस व्यवस्था से हिंदू मंदिरों का प्रबंधन बेहतर और अविवादित हुआ है? इसी के साथ ये सवाल भी जुड़ा है कि हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण मुक्त कर दिए जाने के बाद क्या वो परिस्थितियां फिर से पैदा नहीं होंगी जिनकी वजह से इन मंदिरों के प्रबंधन के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ा था? देश में तमिलनाडु पहला राज्य है जहां मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण की शुरुआत हुई थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश में इसकी परंपरा चल पड़ी। कांग्रेस के शासनकाल में बालाजी मंदिर के बोर्ड के सदस्यों में तो एक मुस्लिम शख्स को भी रखा गया था। दरअसल मंदिरों से होने वाली आय सबकी नजर में खलती है, जबकि मस्जिद और चर्च की आय के बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन उत्तराखंड सरकार के इस फैसले के बाद उम्मीद है कि मंदिर और हिंदू तीर्थ स्थल कानून की बेड़ियों से मुक्त होंगे। आपकी क्या राय है? हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।